जय हिंद। एबीसी जेनिक्स में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 यानी 27 और गुणनफल 182 हो। इसका हम आपको सबसे अच्छा तरीका बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, तो दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या पूछा, तो जो पूछा है सवाल वहीं से शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या तो हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं पहली संख्या। माना पहली संख्या, ऐसे ही पेपर में लिखना है x तथा दूसरी संख्या। हम वही तरीका बताएंगे जो पेपर में लिखना है, वही है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ऐसे पेपर में भी लिखना है। कॉमा लगा देंगे। जैसे जिनका योग 27 दिया है तो दो संख्या माने हैं तो इनका योग कर दीजिए, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 27 दी हुई है। ठीक है, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा 27, x इधर जाएगा माइनस x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। और कह रहा है उनका गुणनफल 182। गुणनफल का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, तो फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड टू दूसरे वाले क्वेश्चन में रख दीजिए समीकरण में। तो y की वैल्यू 27 माइनस x है, तो इसमें रख दीजिए y के स्थान पे। तो y के स्थान पे ये x हो जाएगा इंटू y के स्थान पे कितना रखेंगे, y की वैल्यू 27 माइनस x है, तो 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। बस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 27, x हो जाएगा, माइनस x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। ठीक है, तो अब देखिए x को इधर लेके आएंगे, इधर लेके बराबर किधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 27 को इधर लेके आएंगे माइनस 27 x हो जाएगा, और 182 तो ये 182 इधर हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे कि हमेशा ये जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी गुणांक, यानी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये इसका मल्टीप्लाई हमेशा एक्स स्क्वायर के गुणांक में किया जाता है। तो 182 का एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो 182 का ऐसा हमें गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 182 है, जोड़ने या घटाने पे माइनस 27 है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका हम बताते हैं। तो 182 का पहले यहाँ फैक्टर कर लीजिए, कर लीजिए यहाँ। ठीक है, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, 13 एकम 13, यानी 2 7 13। यही फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो ऐसा इसमें दो नंबर आप बनाइए कि गुणा करने पर 182 है, जोड़ने घटाने पर माइनस 27 है। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, और 13 है ही, 13 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, और 13 का 14 में माइनस कर देंगे। अगर माइनस 13 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा, यानी ये भी नंबर माइनस, ये भी नंबर माइनस, यानी माइनस 14 गुणा माइनस 13 हो जाएगा। यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 कम 13, 13 चौका 52। इसमें x माइनस 14 इसमें भी है, x माइनस 14 इसमें भी है, तो x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x माइनस 13 बचा बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखिए, एक बार इसके बराबर 0 रखिए। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 हो जाएगी। अब क्या करिए, x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू 13 इधर जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो दो आंसर आ जाएगा, एक x बराबर 14 आ जाएगा, एक x बराबर 14 आ जाएगा, एक x बराबर 13 आ जाएगा, यानी दो वैल्यू आ जाएगी, एक 14 आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम क्लास 8 9 10 के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पे हम वीडियो अपलोड करते हैं और पर डे अपलोड करते हैं, और आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाते हैं। तो जिन बच्चों का मैथ्स एकदम कमज़ोर है वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उनका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है क्लास 8 9 10 से रिलेटेड मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम कमेंट पढ़ते हैं और आपका मैथ्स का जवाब देंगे। कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।